हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। दोस्तों, आज हो गया है 18 मई और चलिए जान लेते हैं बिहार के कुछ मुख्य खबरों को। वीडियो आगे देखने से पहले आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए, अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, कि आप कहीं दूसरे स्टेट में थे यानी दूसरे राज्य में थे और अब आप अपने बिहार आ चुके हैं, तो आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, आपको क्वारंटाइन सेंटर में कितने दिन रखा गया, उसके बाद आपका चेकअप किस तरह से हुआ, और जो आप बाहर के राज्य से आए यानी बिहार राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य से आप बिहार में आए तो किस तरह से आप आए, आपको क्या परेशानी हुआ, क्या दिक्कत हुआ। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। हो सके तो एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दिया है, या आप वीडियो को अनलिस्टेड में यूट्यूब पर अपलोड कर हमें उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके साथ परेशानी हुआ, जो आपके साथ दिक्कत हुआ या आपके साथ नहीं हुआ, या आपके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, ये सारा कुछ डिटेल्स में आप जब बताएंगे तो हम आपके बात को लोगों तक भी पहुंचाएंगे और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ ये काम आप ज़रूर कीजिएगा अगर आप बिहार में आ गए हो तो। चलिए अब जान लेते हैं कि अब भी जो बिहार के निवासी हैं और किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं, जाहिर सी बात है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में फंसे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रवासियों का गुस्सा अब जो है बाहर होने लगा है। आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जब पेशेंस जो जिसको बोलते हैं हम, जिसको पेशेंस बोलते हैं, यानी बर्दाश्त करने का भी एक कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, ठीक है। वो जब उसके हिसाब से जब उसके बाहर आदमी आ जाता है तो वो इंसान फिर एक खूंखार जानवर की तरह बन जाता है। तो इन लोगों का सब्र का जो है सीमा पार कर चुका है और ऐसे में ये लोग कुछ भी करने को अब तैयार हो चुके हैं। आप कल खबर में देखे होंगे कि गुजरात में भी काफ़ी जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने दंगे किया, एबीपी न्यूज़ वाले को पीटा है। बहुत इस तरह के न्यूज़ मुझे आ रहे हैं। कई प्रवासी ऐसे भी हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और वहाँ पर जो है रोड जाम कर रहे हैं, ट्रक जाम कर रहे हैं। कुछ लोग तो बस पैदल ही निकल दे रहे हैं, कुछ लोग साइकिल खरीद कर साइकिल से चल दे रहे हैं, कुछ लोग जो है ट्रक के माध्यम से, टेम्पू के माध्यम से, पिकअप के माध्यम से आ जा रहे हैं, कुछ लोग मालगाड़ी के माध्यम से आ जा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम मत कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सरकार नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स है, ठीक है, और ना ही मैं किसी तरह का राजनीति करता हूँ। आपका बात, आपकी प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह भली भांति समझ सकता हूँ कि इंसान एक स्टेज के बाद, यानी उसको सब्र करने को कहा जाए तो वो कुछ हद तक सब्र करता है, लेकिन जब उसका सब्र ख़त्म हो जाता है, सब्र वो करना जब छोड़ देता है, जब उसका अंत स्टेज आ जाता है, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में ये लोग ऐसे जो हरकत है वो कर रहे हैं, तो ऐसा आप मत करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। हालांकि मैं भी सहमत हूँ आपकी बातों से कि आपके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ राशन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे ज़िंदा रहोगे। तो इसको लेकर तो है मजबूरी, मैं आपकी समझ सकता हूँ, लेकिन इस मजबूरी को सरकार को ज़्यादा समझना चाहिए और जल्दी एक्शन इसमें लेना चाहिए। हालांकि लगातार मैं कई दिनों से पेपर देखता आ रहा हूँ और आज भी मैंने खबर में देखा, न्यूज़ में देखा, सब तरफ से ये कहा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आश्वस्त किया है लोगों को कि लोग जहाँ हैं वहीं रहें, धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। जो भी इच्छुक प्रवासी जो बिहार आना चाहते हैं उनको हर संभव बुलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने केंद्र से जवाब भी मांगा है कि एक फिक्स डेट तय करे प्रवासी मजदूर का कि वो अपने राज्य में कब तक आ सकेंगे। बहुत सारे प्रवासी अभी मजदूर हैं, जो कामगार हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपने बिहार आ भी चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अपनी नज़रों से, अपनी सीमा में जहाँ मैं हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ तो रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था उनको मिलना चाहिए उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। जैसे कहा जा रहा था उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसके बाद उनकी चेकअप होगा। तो मैंने पूछा एक दो व्यक्ति से, तो इस तरह का कोई मुझे नहीं मिला न्यूज़। उन्होंने कहा कि मेरा कोई चेकअप वगैरह नहीं हुआ और मैं खुद चाहता हूं कि मैं चेकअप कराऊं। एक मज़दूर जो खुद पैदल चल कर आ रहा है
किसी दूसरे राज्य से, वो खुद कह रहा है कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक बार चेकअप करा कर ही घर जाऊँ, चूँकि जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो मुसीबत में ना आए। लेकिन जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल चेकअप उनका किया जाता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं विद्यालय में, कुछ स्कूल में, तो वहाँ पर जगह न होने के कारण लोगों को ऐसे ही घर भेज दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर आ रहे हैं लेकिन उनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि वो जो है घर पर नहीं रहकर तुरंत जो है फ़ौरन से बाहर निकलने लग रहे हैं। तो ऐसा ये सब जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। और इससे क्या है, इससे जो है परेशानी जो है आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, तेज़ हो जाएगी और अपने साथ साथ आप लोगों को, समाज को भी दिक्कत पहुंचाओगे। तो बिल्कुल धैर्य रखें, आप जहां हैं वहीं रहें अभी। और आप जब सिस्टम से आएंगे तो आपके साथ सब कुछ होगा। यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार ये निर्देश दिया जा रहा है, ये अधिकारियों को कहा जा रहा है कि वो जो भी प्रवासी इच्छुक हैं वो आना चाहते हैं तो उनको लाया जाए। बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, जो नज़दीक के यानी बिहार से सटे हुए राज्य में जो लोग फंसे हैं, ऐसे लोगों को बसों से भी लाने का जो है काम किया जा रहा है। तो चलिए, अब बात तो हो गया ये सब कि एक बार आप इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा कि जो आप अगर किसी माध्यम से आ रहे हैं, बस को छोड़ करके, ट्रेन को छोड़ करके पैदल चल दे रहे हैं, तो ये आप खुद के लिए जो है, खुद के लिए ये परेशानी उठा रहे हो। आप खुद तो आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाओगे ही जाओगे, उसके बाद आप जब घर भी नहीं आ सकोगे तो थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। हालांकि मेरी बात काफ़ी बुरा लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि प्रवासी मज़दूर जो सिचुएशन में है अभी और जिस तरह के हालात उनके साथ हैं, ये मैं खुद अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप पैदल आएंगे। अब बताइए, आपने 2 महीने 3 महीने बिता लिए वहाँ पे, और जब आपका घर आने का समय होगा तो ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ अनहोनी आपके साथ हो जाए तो बताइए आप क्या है फिर। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि सब्र का बांध जब टूटता है तो इंसान जो है कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में अपने आप को संभालना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और लगातार जो है हम भी यहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं कि प्रवासी मज़दूर जो हैं उनको बिहार बुलाया जाए। और मैंने जो एक बात यहाँ पर कहा है कि जो भी प्रवासी मज़दूर या मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं और जो बिहार आ चुके हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है, वो प्रॉपर एक वीडियो बनाकर मुझे ज़रूर से सेंड कीजिएगा, ताकि जो अभी बाहर प्रदेश में फंसे हुए हैं उनको ये बात पता चल सके कि एक सिस्टम से आने में आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता है और एक अनसिस्टम से आने में, यानी अपने तरीके से आने में आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कुछ मुख्य खबरों को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 स्टेज चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहले 3 जोन में बांटा गया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अब यहाँ पर 5 जोन में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और कंटेनमेंट और यहाँ पर बफर। अब 5 जोन में कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ पर क्या क्या छूट मिल रहा है, क्या क्या खुले हैं, वो सारा कुछ हम जान लेते हैं। चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या क्या छूट मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। साथ ही राशन कार्ड को लेकर अपडेट हम बताएंगे। साथ ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोज़गार को लेकर जो अपडेट आए उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ, पूरी खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे सभी इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को बिहार लाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि श्रमिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे जहां भी हैं धैर्य रखें और सुरक्षित रहें। सरकार पूरी क्षमता से सभी को बिहार लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे और संबंधित राज्यों से निरंतर समन्वय बनाए रखे। नजदीक के राज्यों से बिहार के श्रमिकों को बसों से भी लाने को कहा है। 43 ट्रेनों से 59,000 लोग आज आएंगे। विभिन्न राज्यों से 43 विशेष ट्रेनों से करीब 69,000 लोग सोमवार को बिहार आएंगे। शुरू से लेकर अभी तक 317 ट्रेनें बिहार आ चुकी हैं। आगे करीब 400 और ट्रेनें का शेड्यूल तय कर दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार में 6209 यानी 6,209 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 3,53,000 लोग रह रहे हैं। 5.5 लाख प्रवासी
प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 2 माह का मुफ्त अनाज। पटना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विशेष आर्थिक पैकेज के 5वें किस्त की घोषणा का स्वागत किया है। श्री पांडे ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च में बढ़ोतरी, ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों की संख्या बढ़ाने, लैब नेटवर्क को बेहतर बनाने, महामारी से मुकाबले के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना सहित हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख का बीमा एवं उन्हें सुरक्षा देने के लिए महामारी एक्ट में बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। इससे अब तक बिहार पहुंचे लगभग 5.5 लाख मजदूरों को सीधा लाभ होगा। इसके बाद भी आगे जो मजदूर पहुंचेंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उन सभी श्रमिकों की सूची जिलों में भेज दी जाएगी जो बाहर से आए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह सूची विभाग को दे दी है। जिले के अधिकारी उस सूची के आधार पर प्रवासी लोगों के नाम, उनके पिता का नाम और मोबाइल नंबर, आधार नंबर के साथ किस राज्य से आए उसकी सूचना विभाग को देगा। जिला अधिकारियों को प्रवासियों की जानकारी जुटाने में यह ध्यान देना है कि कोई भी सदस्य पहले से सरकार की अनाज देने की किसी योजना से पहले नहीं जुड़ा हो। मई का अनाज 31 मई तक और जून का 15 जून तक उठाव कर लेना होगा, लेकिन एक साथ 14 जून तक दोनों महीनों का अनाज उठा सकते हैं। डीएम अनाज बांटने की योजना भी साथ में बनाते रहेंगे। किस प्रणाली से अनाज दिया जाएगा यह सब जल्द तय कर लेंगे। ध्यान रखना होगा कि किसी भी लाभुक का नाम 2 बार नहीं हो। समय तय किया गया है। जी हाँ, विभाग ने अनाज वितरण का समय भी तय कर दिया है। हर हाल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही इन्हें अनाज दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अनाज का वितरण किया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक की तरफ से निकलकर खबर आई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे का स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार है। कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड लॉकडाउन खुलते ही कुछ दिनों में रिजल्ट घोषित करेगा। बता दें, पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्रों के नतीजे मार्च में घोषित किए जाने थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रिजल्ट जारी करने में देरी हो गई। फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB पटना ने 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। ऐसे में जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड के अंतर्गत रहकर अपनी परीक्षा दी थी, ऐसे सभी छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की इस आधिकारिक वेबसाइट biharboard.ac.in पर देख सकेंगे। इधर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों को मंजूरी दे सकेंगे। दुकानें अलग अलग समय पर खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति दी होगी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। आपको बता दें, लॉकडाउन के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक उपाय करने दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने को कहा गया है। अब आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 में क्या खुला। बसों, यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं, हालांकि राज्यों की मंजूरी भी जरूरी। सरकार ने राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। साथ ही आपको बता दें, निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानें और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति। रेस्तरां को किचन खोलने की छूट, इससे लोग खाना अपने घर पर मंगवा सकेंगे। बिना दर्शक स्टेडियम खुलेंगे। बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट, यानी फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अब आप ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं 4.0 में क्या बंद। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं पर प्रतिबद्ध। पूरी तरह मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगा। आपको बता दें, यहाँ सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, थिएटर सारे कुछ बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर 65 से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमार से पीड़ित गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनाओं पर भी प्रतिबद्ध पूरी तरह से रहेगा। अब आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव से की बात। केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की तथा यहाँ के हालातों पर चर्चा की। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लॉकडाउन के प्रावधानों को लेकर आगे की तैयारी पर चर्चा की। बिहार सरकार भी केंद्र के गाइडलाइंस का अध्ययन करते हुए एक अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा।
क्वारंटाइन सेंटर पर नाश्ता में विलंब होने पर सड़क जाम किया। दाऊदनगर डीएवी स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर नाश्ता में विलंब होने से आक्रोशित प्रवासी मजदूरों ने NH 139 सड़क को जाम कर दिया। डीएवी स्कूल परिसर से बाहर निकल कर NH 139 स्थित औरंगाबाद दाऊदनगर मुख्य पथ को करीब आधा घंटा से भी अधिक समय तक जाम रखा गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वाह सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।